चाहते तो उन पर कार्रवाई राष्ट्रपा लगाई जाए, और उस पर राष्ट्रपा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हिंदुओं को ही दबा रहे हैं। मंदिर तो देवी सबकी है, दुधेश्वर मंदिर पे कोई रोक नहीं सकता, तो देवी मंदिर पे क्यों? पांडवों के समय की देवी है, उस पर कोई रोक नहीं सकता। हर किसी का हक है कि वहाँ दर्शन करने जाए, तो ये गलत कर रही है। और एक जानकारी और दे दूँ आपको, एक लोकतंत्र की सीट पर बैठी हुई इकरा हसन, लोकतंत्र की सीट पर बैठी हुई इकरा हसन, वो एक संत को गाली दे रही है। यदि महाराज जी ने कोई विवादित बयान दिया है तो उसके लिए कानून है, कानून व्यवस्था है, कानून ना की हुई है। उनको हाउस अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, अब डासरा जेल में बंद कर दिया। इतनी कार्रवाई हो गई। अरे उन्होंने तो सिर्फ एक बात कही थी, एक बयान दिया था, यहाँ तो मंदिर के ऊपर हमला हुआ है आपके आस्था के ऊपर, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं। एक बात होने से इतना कार्रवाई हो गई जी, वो गलत। उसके बावजूद इतना विवाद हो रहा है। पुलिस प्रशासन कुछ चीजों को गलत कर रहा है। नहीं बाबा जी, विवाद का कारण है आपने कुछ बोला तो आपके ऊपर हमला हो गया। हमला के बाद ही आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिसने हमला किया, जो आपकी हिंदू आस्था पर हमला कर रहा है, इसका तो हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन आप मार सकते हैं उसके। ये सही है? ये गलत है। क्या इस चीज को मानते हैं? यही सनातन धर्म है? नहीं, इसी सनातन धर्म धर्म प्रशासन सनातन के बिल्कुल खिलाफ हो रही है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए संन्यास रूप लिया, उनको भी शस्त्र उठाने पड़े क्योंकि असुर थे। असुर कौन है? असुर कोई जाति नहीं होती। जो सनातन धर्म विरोधी होता है, जो धर्म का विरोधी होता है, जो हिंदुओं को कत्ल करवाता है, बलात्कारी है, वही तो वो कौन है? वो जिहादी है, वो लोग जिहादी है। बाबा जी, हिंदू कोई भी अस्त्र या शस्त्र अपने घर में भी नहीं रह सकता है, लेकिन वही विधर्मी उनके घर में अस्त्र शस्त्र सब कुछ है और सभी इस्तेमाल भी करते हैं। मंदिर में तो आप मंदिर में 500 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, आपको वहाँ पे महासभा के लिए इजाजत नहीं दी गई, इतनी पुलिस इकट्ठी कर दी गई, लेकिन हर मस्जिद में 500,000 आदमी हर रोज कभी भी इकट्ठे हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, प्रशासन को सपोर्ट करती है। ऐसा क्यों? यही सरकार उस मस्जिद में उन मौलवियों को सैलरी भी दे रही है, उनका खर्चा भी चला रही है। एक मंदिर से ऊपर टैक्स लेती है, उल्टा पैसे लेती है। कितना गलत हो रहा है? ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, और योगी जी से संज्ञान में लें। कुछ अधिकारियां इस तरीके से कार्य जो कर रहे हैं, वो रिपोर्ट आगे गलत दे रहे हैं योगी जी को, और इसका खामियाजा हो सकता है कि भुगतना पड़े। ये गलत है, सनातन पर उंगली उठाना और इस तरीके से बदतमीजी करना। वृद्ध एक माता जी थी, उनका मोबाइल छीन लिया गया। अब जिसकी आस्था देवी से जुड़ी है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसमें रोक कैसे सकते हो? क्या पुलिस प्रशासन अपने माँ बाप के चरण छूना बंद कर देगा? उनके भी तो माँ बाप होंगे, अधिकारियों के माँ बाप होंगे, क्या उनके पास जाना बंद कर देते हैं? जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या वो घर नहीं जाते हैं? तो ऐसी माता हमारी माता पिता है, और वहाँ हमारी आस्था है, आस्था का केंद्र है, और इस विश्वासघात हो रहा है, ये गलत हो रहा है आस्था पर। तो इसलिए इकरा हसन के बारे में आपने बताया, इकरा हसन ओवैसी जी का जो बयान आ रहा है जी के बारे में, ये सब क्या है? ओबीसी एक आतंकवादी तहत मैं मानता हूँ वो आतंकवादी है, और इकरा हसन जिन हिंदुओं ने उसे जिताया, अब वो डूब मरो। जिन हिंदुओं ने इकरा हसन को जिताया, डूब मरो, क्योंकि वो आज एक संत को गाली दे रही है, अभद्र टिप्पणी कर रही है। क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हुई? उसके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हुआ? क्योंकि अगर इकरा हसन अगर कुछ दे रही है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नरसिंहा नंदी ने बयान दिया तो इतनी कार्रवाई हो गई, लेकिन इकरा हसन अगर दे रही है उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई? क्यों? ऐसा क्यों? यही तो, एक आदमी के लिए दो अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि उससे पुलिस प्रशासन डरता है, क्योंकि वो जिहादियों की प्रशासन अगर डरता है तो हिंदू क्या करे? क्योंकि पथराव जो करा, बचने वाला समय जो समय आ रहा है कोई नहीं बचेगा। सहारनपुर में हमसे पहले प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर पथराव हुआ, और जगह जगह पथराव जो प्रशासन पर हो रहा, और उन पर ही होगा, पहले वही मारे जाएंगे, हम तो बाद की बात है। तो इसलिए प्रशासन एक तरफा काम न करे, जो गलत कर रहा है उस पर कानूनी प्रक्रिया, कानूनी लॉ एंड ऑर्डर है, उसको कार्रवाई करे। इकरा हसन पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि संत को गाली दे रही है, अमर्यादित बोल रही है, तो संत के प्रति कार्रवाई अवश्य हो। और उसका कल रावण का दहन था, हम मानते हैं वो भी एक रावणी समझो, जो संत को गाली दे रही है। कल हमने उसका पुतला दहन करा। अच्छा, रावण किसको आप कह रहे हैं? कौन रावण? रावण तो इतना गलत नहीं था जितनी इनकी नीचता है, इन जिहादियों की नीचता है, और इकरा हसन की नीचता है। ये रावण से भी गए गुजरे हैं, रावण तो फिर भी ठीक था। और जो यदि नरसिंहानंद ने बोला है मोहम्मद के बारे में, जो बोला है वो सत्य बोला है,
और मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये पुतले बंद करें और केवल पैगंबर के पुतले जलाने प्रारंभ करें। बाबा जी बयान देना इतना, मैं उस चीज को नहीं मानता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, बयान तो उन्होंने भी दिया, इकरार ने भी दिया, लेकिन ये एक तरफा कार्रवाई एक ही तरफ क्यों हुई, ये चीज मेरा सवाल है ना। सवाल तो ये है, जिहादियों से लगता है कि पुलिस डरती है, और हाँ। क्या कारण है वो समझ में हमारे नहीं आता, कि कहीं ना कहीं इन्हें डर या खौफ बैठ गया है। और साधु संतों के ऊपर कार्रवाई कर देती साधु है, संतों इनको के ऊपर हौसला गाली देती बकती है, उल्टा सीधा बोलती है, और मुझे लगता है कि पुलिस डरी हुई है, पुलिस हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, केवल पुलिस डरी हुई है। डरी हुई है जी। और आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म या हिंदू लोग जो है, उनके लिए क्या उनके ऊपर खतरा जो आ रहा है, इस तरह की खतरा मंडरा रहा है, वो क्या करेगा? जो समय भाग के जाएंगे, अब आने वाला जो समय है, गृह युद्ध के संकेत दे रहा है। जो आने वाला समय है वह गृह युद्ध के संकेत दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम जो हो चुके हैं, काफ़ी हो चुके हैं, और फिर कह रहा हूँ, कहते हैं कि नहीं, इनकी मानसिकता मदरसे में जो पढ़ाई जाती है, देखिए आतंकवादी मुस्लिम, बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, हिंदू के साथ क्या हो रहा है, वहाँ सब क्यों साइलेंट, क्योंकि इनकी मानसिकता मदरसे में पढ़ाई जाती है। इनका जो ये कोई धर्म नहीं है, एक कौम है जो 1450 साल पहले जन्मी थी। ये एक मजहब है, धर्म बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। सिर्फ हिंदू है, सनातन केवल सनातन धर्म है, और अजर और अमर है, न उसे कोई खत्म कर पाया न खत्म कर पाएगा। जैसा कि देखेंगे, बाबा मछलरपुर जी से इतनी बातें भी है, और आज जो महासभा महापंचायत का आयोजन किया गया था व्यासा देवी मंदिर में, उस मंदिर में जाने से बाबा जी को रोकने के लिए उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, और इनके जैसे काफ़ी सारे जो लोग हैं, हिंदूवादी संगठन है, हिंदूवादी संगठन के अध्यक्ष हैं, और कुछ साधु महात्मा और भी है, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, उनको जाने नहीं दिया गया था। और हमने भी आज लाइव चलाया है, तो बाबा जी ने अपने अपने विचार रखे, और हकीकत बात है, जिस तरह से ये तीन संगठन के ऊपर कार्रवाई हुई है, इकरा हसन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश साहब, कैमरामैन कुछ